नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर से करेंगे, जहां पर बीजेपी अब उपचुनाव में हाईटेक होती नजर आ रही है। रथ के जरिए बीजेपी विधानसभा की 28 सीटों पर उपचुनाव का प्रचार करेगी। सीएम शिवराज और वीडी शर्मा आज इन रथों को रवाना करेंगे। तो बीजेपी ऑफिस में हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया जाएगा। 28 उपचुनाव वाली सीटों पर ये रथ पहुंचेंगे और बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार इन रथों के जरिए किया जाएगा। यानी कि अब बीजेपी ने उपचुनाव में प्रचार प्रसार का एक हाईटेक तरीका अपनाया है और हाईटेक रथों को रवाना किया जाएगा। तो 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ये रथ रवाना किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन्हें हरी झंडी दिखाकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना करेंगे। तो चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और जहां कांग्रेस लगातार मंच के जरिए प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं बीजेपी अब हाईटेक तरीका अपना रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, कांग्रेस तो प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन बीजेपी हाईटेक तरीके से इस उपचुनाव में अपनी ताकत झोंक रही है। रथों को आज 28 विधानसभा सीटों पर रवाना किया जाएगा। इन रथों की खासियत क्या है और कैसे ये रथ बीजेपी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे? देखिए जया, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन उपचुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया और बीजेपी अब हाईटेक तरीके से प्रचार करने जा रही है। इसके लिए अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है वो यहाँ से रथ को रवाना करेंगे और रथ को रवाना करेंगे। इस रथ में स्क्रीन लगाई गई है। डिजिटल तरीके से बीजेपी अपनी 6 महीने के कार्यकाल की उपलब्धि और 15 महीने की कमलनाथ सरकार की विफलता को लेकर जनता के बीच में जाएगी। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से जब अनादि टीवी ने खास चर्चा की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कमलनाथ के पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश आने के बाद उद्योगपति बनने तक की कहानी भी बताई जाएगी कि आखिर कैसे कमलनाथ उद्योगपति बने। तो निश्चित तौर पर ये साफ है कि यहाँ पर कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की विफलता को लेकर जिक्र किया जाएगा, तो शिवराज सरकार की 6 महीने की उपलब्धि को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब 28 विधानसभा सीटों पर जब ये रथ पहुंचेंगे तो इसमें साफ तौर पर शिवराज का संदेश प्रसारित किया जाएगा। और इस जो रथ है, ये रथ पे सबसे बड़ा इसकी जो टैगलाइन है वो यही है कि शिवराज है तो विश्वास है। इसका मतलब बीजेपी पूरा का पूरा उपचुनाव शिवराज के चेहरे पर लड़ने का पूरा मन बना चुकी है और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मंडल स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं और मंडल स्तर के बाद अब बूथ स्तर की तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। जो 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बूथ स्तर का सम्मेलन होगा, जिसमें पन्ना प्रभारियों तक से बीजेपी के बड़े नेता चर्चा करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आशीष जी, शिवराज है तो विश्वास है, यानी शिवराज के चेहरे पर ये उपचुनाव बीजेपी लड़ेगी। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उपचुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन अगर इन हाईटेक रथों की बात की जाए तो किस तरह की खूबियां इन रथों में हैं? आशीष जी, वो दर्शकों को बताइए कि किस सुविधाओं से लैस हैं और किस तरह की खूबियां इन प्रचार प्रसार में तैयार की गई है रथों में। देखिए, इन रथ पे सबसे बड़ी टैगलाइन है शिवराज है तो विश्वास है। बीजेपी ने ये बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये तमाम रथ अभी खड़े हुए हैं और ये इन रथ में एक स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन और स्क्रीन के पीछे एक व्यक्ति बैठेगा जो इस स्क्रीन को ऑपरेट करेगा और ये रथ विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना है उस विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। वहां पर ये रथ पहुंचकर अलग अलग ग्राम पंचायत में पहुंचेंगे और ग्राम पंचायत में जाकर जो है वो कार्यकर्ताओं के सामने कार्यकर्ता के साथ ग्राम के स्थानीय लोगों के साथ में ये ट्रक जो है वो प्रचार करेंगे कि क्या शिवराज सरकार ने जनता के लिए किया, कमलनाथ सरकार ने क्या किया था, किसानों की कर्ज माफी का कितना फायदा हुआ और दूसरे मुद्दे जो योजनाएं, चाहे संबल योजना की बात ली जाए,
या फिर आवास को लेकर सबसे ज्यादा बीजेपी अभी हमलावर कांग्रेस पर हो रही है कि कांग्रेस सरकार के समय गरीबों को आवास नहीं मिला, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। तो कुल मिलाकर दो ही प्रमुख चेहरे इस चुनाव प्रचार में बीजेपी साथ में रख रही है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी शामिल हैं। बिल्कुल, लेकिन हाईटेक तरीका बीजेपी ने अपनाया है इस उपचुनाव में प्रचार प्रसार करने का, और आज रथों को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय से रवाना करने जा रही है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद हरी झंडी दिखाकर इन रथों को 28 विधानसभा क्षेत्रों में रवाना करेंगे, जहां पर बीजेपी के पक्ष में इन रथों के जरिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। और आपको बता दें कि कई सुविधाओं से लैस ये रथ हैं। खास तौर पर इन रथों में ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के भाषण जो कि पहले हो चुके हैं, उन्हें प्रसारित किया जाएगा। जनता के बीच एक पैठ बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। मैं लौटूंगी आशीष जी आपके पास, बने रहिएगा। तो अब से कुछ ही देर बाद ये रथ रवाना किए जाएंगे।